नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में विश्व धरोहर दिवस के मौके पर शैल चित्रों को देखकर चिंता जताई। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित रामछज्जा शैल चित्र स्थान पर शोध करने आए बनारस और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने मौजूदा शैल चित्रों की हालत देखकर गंभीर चिंता जताई है। रायसेन जिला मुख्यालय पर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित प्राचीन किले की पहाड़ी के दूसरे छोर पर आदिमानव काल के बने सैकड़ों शैल चित्र इन दिनों असामाजिक तत्वों एवं खनिज माफियाओं के कारण इस धरोहर का दिनों दिन क्षरण हो रहा है। बनारस से आई एक शोधकर्ता छात्रा निहारिका श्रीवास्तव ने दावा किया है कि यहाँ बने शैल चित्र विश्व प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका से भी ज्यादा स्पष्ट और बया स्थिति में है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इनकी देखरेख नहीं किए जाने के कारण लोग इन स्थानों पर आकर पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, जिससे इनके अस्तित्व पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। जो हम पूरे प्रदेश के पूरे विश्व में मनाते हैं, लेकिन मनाने का ये उद्देश्य है कि आम जनता जो इस विश्व धरोहर से जुड़े, जागरूक हो और लोग जाने कि हमारी धरोहर है कितनी पुरानी क्या है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं वर्तमान समय में कि हमारी धरोहर तो है, लोग जान भी रहे हैं, लेकिन उसमें क्या ज्ञानतवश कहना चाहिए, वो खत्म होती जा रही है। जैसे आज हम यहाँ भोपाल के पास जो रायसेन है, यहाँ के शैल चित्र देखने को आए हैं, शैल चित्र देख रहे हैं। इसके अलावा शैल चित्र तो बहुत सुंदर बने, पर देखने के बाद दुख भी इतना हो रहा है कि इसके आसपास ये खदानें लगी हुई है। जो खदानों लगने से क्या होता है कि खदानें जो कटेगी उसमें पानी भरेगा, और पानी जो भरेगा उससे क्षरण होगा। पानी ने जो चट्टानों की नींव में जाएगा तो चट्टानें कभी भी गिर सकती है, क्योंकि क्या होता है ये सेडिमेंट्री राख होती है, परतदार चट्टानें होती है, तो ये धीरे धीरे परतें निकलती रहती है और गिरती रहती है। तो सबसे प्रमुख ये है कि इनको बचाने के लिए इन पे केमिकल प्रिवेशन या इनको संरक्षण करें, और साथ साथ ही साथ जो अवैध माइनिंग जो इधर उधर हो रही है वो बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ अलग से लिखेगी इतिहास संकलन समिति? इसके लिए तो क्या है कि इतिहास संकलन समिति की ओर से हम कलेक्टर, जिलाध्यक्ष महोदय या उच्चाधिकारी को लिख सकते हैं कि तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, क्योंकि ये ऐसा स्थान है, देश विदेश के हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं, और सबसे पहला जो प्रभाव होता है यहाँ पे जो कचरा देख रहे हैं, इतना कचरा है, बदबूदार हो रहा है, तो वो यहाँ से स्थान से हटाया जाए। और दूसरा यहाँ पे जो खनन कार्य हो रहा है ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए। यदि हम बंद नहीं करेंगे तो शीघ्र इन पे प्रभाव होगा और नष्ट होती है। श्रीवास्तव, मैं डेक्कन कॉलेज से रिसर्च कर रही हूँ। मेरा यहाँ लगाव रायसेन के क्षेत्र से करीब 10 साल से है। मैं यहाँ पे 2015 में पहली बार यहाँ पे एक एक्सकवेशन, प्रागैतिहासिक एक्सकवेशन था, तब से मैं ये एरिया विजिट कर रही हूँ। और आज विश्व धरोहर दिवस के दिन पे आज हम लोग रामछज्जा हाटीटोल के रॉक शेल्टर साइट पे हैं। यहाँ पे मैं जब तब आए थे और आज इतना बदलाव है, वो बदलाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देख रही हूँ, क्योंकि पहले भी यहाँ पे कचरा, पन्नी बहुत सारे आप फैले हुए थे, तब वो एक सीमित क्षेत्र में था। आज ये गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि वो शेल्टर के पास तक, पेड़ पौधों के ऊपर तक वो पन्नियां लटकी हुई दिख रही हैं। सेकेंडली खदान पहले 1-2 दिखा करते थे, आज यहाँ पे 4 से 5 खदान में देख पा रही हूँ। अब क्वेश्चन ये उठता है, विरासत कुछ भी है, जो भी चीजें पुरानी है, हमारे आदि मानव, हमारे एंसेस्टर से रिलेटेड है, वो सब चीज हमारी विरासत है। और आज ये विरासत दिवस के दिन पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो विरासत है हमें इसको सुरक्षित रखना चाहिए और संरक्षित रखना चाहिए। अब बात पड़ती है कि यहाँ पे वेंडलिज्म इतना हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल खदान हो रही है, गंदगी फैली है नगर महापालिका की तरफ से, एंड सेकेंडली शेल्टर्स के अंदर यहाँ पे लोगों ने चूल्हे बना के रखे, उसकी जो काली कुर्ती है वो पेंटिंग से ऊपर लगते हैं और वो धूमिल हो जाती है। तो इससे दिन ब दिन क्या होगा, ये पेंटिंग कमजोर, धुंधली हो जाएंगी और ये गिर जाएंगी। अब सेकेंडली अभी करना क्या चाहिए इसके लिए, ये अभी तक मैंने जितने रायसेन में शेल्टर्स देखे हैं उनमें सबसे ब्यूटीफुली, सबसे सुंदर चित्रित यहाँ पे ये शेल्टर्स है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पशु का अंकन हुआ है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, क्योंकि सभी विदेशों में भी होता है, जो महत्वपूर्ण स्थल है उसके आजू बाजू वो जाली लगा के उसे संरक्षित रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस शैल चित्र को भी आजू बाजू जाली लगा के यहाँ पे एक संरक्षित करें, ताकि यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ के इसको खराब न कर सके और हमारी विरासत संरक्षित करें। आपने जिले में कई रॉक पेंटिंग शेल्टर का अध्ययन किया है, तो क्या लगता है इतनी पूरी दुनिया में कहीं होंगी कैपिटल? देखिए, मैंने विश्व तो नहीं देखा, लेकिन मैंने जितना सुना मेरे गुरुजी से, और बाकी जितने भी नारायण सर भी मेरे ही गुरु है, लेकिन जितना मैं लोगों से सुनती हूँ कि हमारा भारत, विदेशों में लोगों के पास टेक्निक है सेव करने की, उनको कंजर्व करने की, बट उनके पास थोड़ा है, हमारे पास अति में है। तो जहाँ होती है ना अति है तो लोग का ध्यान कम जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब जगह है, बट हमें
इसका जो है ना इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और हमारे भारत में, अब बताओ आप, यहाँ से अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है स्पेनिश लैंग्वेज में, क्यों? वो अपने देश में भी तो कर सकता था ना, वो यहाँ आके किया क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया है इतना रिच, और इंडिया में भी पर्टिकुलरली रायसेन इज द मोस्ट रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इतने ज्यादा रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। तो जब ये चीज हमको समझ, विदेशी आकर के यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमको अभी जगने की जरूरत है। हमको अपनी संस्कृति को जानने, समझने, उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का जरूरत है, जितना मुझे पता समझ